स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर बॉडी मूवमेंट का थर्ड पार्ट। अब तक हम इसमें दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी के अंदर या अलग अलग ऑर्गन के अंदर किस किस तरह के मूवमेंट होते हैं। उसके अंदर हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल में अभी तक स्टडी करी है कि हमारे जो बोन्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जॉइंट्स बनते हैं, उन जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है। हमने डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स के बारे में जाना है। हमने मूवमेंट में मसल्स हमारी मदद करती हैं, हमने मसल्स कैसे काम करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, इसके बारे में जाना है। और हमने हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जो पूरा हड्डियों का एक ढांचा है, शरीर की जो पूरी शेप देता है, उसके बारे में जाना है। अब हम बॉडी मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग के अलावा, उनके अंदर हम जानेंगे कि उनके अंदर मूवमेंट कैसे होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे अर्थवर्म के बारे में। भाई अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट कैसे होता है। तो ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं या कुछ स्पेशल कोई न कोई उनके पास कोई न कोई स्पेशल एक्टिविटी वो करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। तो कुछ 3, 4, 5 एग्जाम्पल लेके हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अर्थवर्म के बारे में। तो अर्थवर्म की जो बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड, कि बहुत सारी रिंग्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इस तरीके से उसकी बॉडी का डिजाइन होता है। इसके अंदर बोन्स नहीं होती हैं। फिर इसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है। तो इसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है, जो इसकी मसल्स हैं, जो वो रिंग जो बनी है वो मसल्स की बनी हुई होती हैं। वो मसल्स हैं वो एक्सटेंड होती हैं और शॉर्ट होती हैं। वो अपना साइज लंबा कर लेती हैं और छोटा कर लेती हैं, और उसी की वजह से मूवमेंट होता है। अभी हम आपको पिक्चर से ये समझाएंगे। नहीं है, देखिए ये हमारा अर्थवर्म है, राइट। ये क्या करता है, एक बार में जो आगे की जो मसल्स हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं। पीछे की बॉडी फिक्स रहती है ज़मीन पे, आगे वाली बॉडी इलोंगेट हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो एक्सटेंड हुई ये हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये अपनी ज़मीन को फिक्स कर लेगा और पीछे वाली बॉडी को आगे मूव करता है, राइट। फिर दोबारा से ये आगे वाली बॉडी को मूव करता है, पीछे वाली को जमीन से फिक्स कर लेता है। इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, वीडियो के अंदर देखिए। अभी इसने आगे की बॉडी को अभी आगे की बॉडी को एक्सटेंड करा, पीछे वाली स्टिल है, वो मूव नहीं हो रही है। अब आगे को फिक्स कर लिया है और पीछे से मूव हो रहा है, आगे वाली अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। और साथ में ये एक क्या करता है, सीक्रेट स्लिमी सब्सटेंस, एक स्लिमी सब्सटेंस निकालता है जो इसको ज़मीन के साथ पकड़ बनाने में मदद करता है, राइट। तो इस तरीके से अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट होता है। इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर टाइनी ब्रिस्टल्स, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ब्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टिंग अंडर द बॉडी, ठीक है। वो भी इसकी मजबूती देते हैं इसको जमीन के साथ पकड़ बनाने में। ईट्स इट्स वे थ्रू द सोइल, एक और ख़ास बात है, जब ये ऐसे चल रहा होता है तो रास्ते में इसके जब भी कोई खाने की चीज़ आती है तो उसको ये खाता चला जाता है। इस तरीके से ये अपना पेट भरता है। अब नेक्स्ट ये आता है, क्या कोई और ऑर्गेनिज्म भी बिना बोन्स के मूवमेंट कर सकता है? यस। तो हम अब जानेंगे स्नेल के बारे में। किसके बारे में? स्नेल। स्नेल की जो बॉडी है वो कैसे होती है कि राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसकी बैक के ऊपर। अभी हम आपको पिक्चर में दिखाएंगे स्नेल कैसा होता है। और उस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल, और वो बोन का नहीं बना हुआ होता, राइट। ये देखिए स्नेल कुछ इस टाइप का होता है। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम सेल कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द स्नेल फ्रॉम हीट एंड एनिमी,
ये करता है अपनी पूरी बॉडी को इसके अंदर समा लेता है। ये आपको बाहर से तो देखने में ऐसे दिखाई देगा, जब इसको मूव करना होता है, कुछ खाना खाना होता है, तो अपनी बॉडी को इससे बाहर निकालता है। और बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये जो स्नेल है का जो सेल है, ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके फुट भी एक तरह से इसका माउथ होता है, ये माउथ के अंदर से अपने फुट भी अंदर रखता है। टेंटिकल्स हैं जिसके ऊपर आईज होती है, जब मूव करना होता है इसको तो ये बड़ी बॉडी से बाहर निकालता है, आईज की मदद से देखते हुए आगे मूव करता है, और फुट्स उसके अंदर मदद करते हैं। और इसके फुट एक्चुअली फुट नहीं होते, एक मस्कुलर ऑर्गन होते हैं जैसे कोटेड विद लेयर ऑफ म्यूकस। अभी हम वीडियो से भी समझेंगे इसको। तो जब इसको मूव करना होता है, द फुट एंड हेड कम आउट ऑफ द सेल, ये हेड है आगे का हिस्सा और यहाँ पे फुट है इसके, ये बाहर आते हैं। और इसके अंदर आईज होती है, आईज से देखता है और फुट की मदद से मूव करता है। ये आप वीडियो में देख सकते हो, ये अभी अंदर गया, अब ये बाहर आता है इस तरीके से, राइट, और आगे मूव कर जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में ये आ रहा है। और ये मूवमेंट जो इसका वेवी मोशन होता है, वेव के जैसे ये मूव करता है। क्या कोई और ऑर्गेनिज्म भी है? यस, कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में जानते हैं। इसकी जो बॉडी है, इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं जो कि वॉकिंग के काम करते हैं, राइट। इसके आउटर जो स्केलेटन है वो जॉइंट का बना होता है और वो बड़ा हार्ड होता है और वो इसके मूवमेंट को परमिट करता है। 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, वो फ्लाइंग के लिए मदद करते हैं, राइट। तो कॉकरोच के अंदर तीनों तरह का मूवमेंट होता है, वो वॉक भी करता है, वो ऊपर भी चढ़ता है, क्लाइंब भी करता है और वो फ्लाई भी करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसके अंदर ये थर्ड पिक्चर के अंदर कि उसके अंदर विंग्स है, उसकी मदद से वो उड़ रहा है। इसके लेग्स है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होती हैं, उसकी वजह से वो वॉक करता है। और हार्ड आउटर स्केलेटन में जॉइंट का होता है जिसकी वजह से वो मूव क्लाइंब करने में मदद करता है। तो इस तरीके से कॉकरोच में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होते हैं। अब हम जानते हैं बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होते हैं। तो बर्ड्स भी वॉक भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ बर्ड स्विम भी करते हैं, राइट। उनकी जो बॉडी है वो होलो और लाइट बोन की बनी होती है। उनकी बॉडी में बोन्स होती हैं लेकिन वो होलो मतलब अंदर से खोखली होती हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता है और वो बहुत ही लाइट वेट उनका होता है, तो इसलिए उनको उड़ने में मदद होती है। अब देखिए, यदि आप किसी स्केलेटन सिस्टम किसी बर्ड्स का देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये होलो बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। हिंड लिम्स बोन्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। इसमें भी एक्चुअली 4 लिम्स होती हैं जो, लेकिन हमें जनरली 2 पीछे वाली ही दिखाई देती है। हिंड लिम्स ये वॉकिंग के लिए और पर्चिंग, ठीक है, चीज़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है, हमारी मदद पक्षी की मदद करती हैं, राइट, या जंप करने के लिए। फोर लिम्स मतलब सामने वाले जो 2 लिम्स थी वो मॉडिफाई होकर उसके विंग्स बन जाते हैं, राइट, और वो फिर उसको फ्लाइंग में मदद करते हैं। तो विंग्स की मदद से जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं। ब्रिस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट टू मूव विंग्स अप एंड डाउन। जो उसकी ब्रिस्ट की बोन है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं, किस लिए? जो मसल्स है उनको होल्ड करने के लिए, क्योंकि मसल्स की वजह से ही वो अपने पंखों को खोलता है और बंद करता है, राइट। तो उसके जो विंग्स हैं वो अप और डाउन जो होते हैं वो मसल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। जैसे हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा था कि हाथ की हमने मसल्स देखी थी कि हाथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं तो हाथ हमारा अप और डाउन जा रहा है। इसी तरीके से विंग्स मूव करते हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। ये देखिए, ये जो रेड कलर की है ये मसल, ये देखिए अब ये रिलैक्स हो रही हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब होंगे तो ये पंख नीचे तरफ आती है, रिलैक्स जब होगा दूसरी साइड की मसल है ऊपर वाली वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ऊपर तरफ जाता है, नीचे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पंख है नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट होता है। अब बात आती है फिश की। फिश के अंदर मूवमेंट कैसे होता है? तो जो फिश की बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? उसकी नाव जैसी शेप होती है
ठीक है, कि वो आगे से और पीछे से पतली होती है, जिसके अंदर कि वो वाटर में बिना रेजिस्टेंस के आराम से मूव कर सके। मसल्स मेक फ्रंट पार्ट टू मूव वन साइड एंड टेल पार्ट इन, तो उसकी मसल्स जो फ्रंट पार्ट में है फिश की, वो उसको आगे की मान लीजिए लेफ्ट साइड में मूव कर रही हैं, तो जो टेल पार्ट है वो उसको राइट साइड में मूव करता है। तो इस तरीके से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, और वो इसकी वजह से एक लेफ्ट जाएगा, एक ऐसा राइट जाएगा, फिर दूसरा राइट जाएगा, पहला लेफ्ट जाएगा, इस तरीके से वो आगे बढ़ जाता है। अभी हम आपको पिक्चर से समझाएंगे, राइट। तो एक कर्व बना लेते हैं, और कर्व के साथ जैसे वो लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो एक जर्क उसमें क्रिएट होता है, और वो जर्क है वो उसको आगे की तरफ बढ़ा देता है। ये देखिए, देखिए पीछे का हिस्सा लेफ्ट राइट, और ऐसे आगे का हिस्सा है वो भी लेफ्ट राइट हो रहा है, और उसके अंदर एक जर्क क्रिएट हो रहा है, जर्क की वजह से वो आगे मूव कर पा रहा है, राइट। हेल्प्ड बाय फिन्स ऑफ टेल, टेल के फिन्स हैं वो उसको वाटर में मूव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है स्नेक, स्नेक के बारे में। तो स्नेक की जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग बैकबोन होती है स्नेक की, और थिन मसल्स होती हैं, और जब उसको मूव करना होता है तो इट में कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, वो कई लूप्स बना देता है कर्व के। ईच गिव फॉरवर्ड पुश, और हर कर्व आगे की तरफ पुश करता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। जो उसने कर्व बनाया है, आप पिक्चर में देखिए, देखिए अभी क्या है, आगे का हिस्सा फिक्स हो जाता है, पीछे वाला आगे मूव, फिर पीछे वाला हिस्सा फिक्स हो जाता है, ये कर्व है ये आगे तरफ मूव करता है। और इस तरह के जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं स्लीथरिंग। तो सांप का जो मूवमेंट है या स्नेक का जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीथरिंग। ये देखिए अभी आगे हिस्सा मूव कर रहा है, पीछे का हिस्सा मूव कर रहा है, अभी आगे का हिस्सा, अभी पीछे का, एक हिस्सा फिक्स हो जाता है ग्राउंड से, दूसरा मूव कराता है, राइट। इस तरीके से स्नेक मोशन करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस चैप्टर में इतना ही है, इसके साथ ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग बुक्स ज़रूर पढ़ते रहिए, अकेला वीडियो देखने से इससे काम नहीं चलेगा, बुक्स पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। थैंक यू।